रॉबर्ट के जन्म की तारीख ज़्यादा तवील नहीं है। 1953 में अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक्स साइंसदानों ने प्रोग्राम के मुताबिक काम करने वाले प्रोग्रामेबल रॉबर्ट की सनद हक की इजाज़त हासिल की और चंद सालों में दुनिया का पहला रॉबर्ट बनाने का प्लांट कायम किया। 1990 की दहाई के आखिर में चीन का पहला इंसानुमा रॉबर्ट खड़ा हुआ और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी की लेबोरेटरी में चलने लगा। रॉबर्ट का इंसान जैसा जिस्म, गर्दन, सर, आंखें, बाजू और पाँव थे और इसमें बोलने की कुछ सलाहियतें भी थीं। इसके बाद रोबोटिक्स ने इस कदर तेज़ी से तरक्की की कि पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स ने रॉबर्ट वेट्रेस तक मुतारिफ करा दी है। आज मलिक और मैं रोबोटिक्स के बस मंजर और एप्लीकेशंस के बारे में जानने, रोबोटिक्स के साथ बातचीत का दिलचस्प तजुर्बा करने और मुस्तकबिल की हाईटेक लाइफ को महसूस करने के लिए बीजिंग में ट्रांज़ इंटेलिजेंट रोबोट ग्रुप में आए हैं। मालिक साहब, आप कैसे हैं? जी तारा साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हूँ। और आपको पता है, आज मैं आपको एक नया दोस्त मुतारिफ कराऊंगी। कौन सा दोस्त? रोबोट। यस। आपको पता है, अभी जिम में वो रोबोट ऐसा काम कर सकते हैं, मसलन वो हमारे साथ तब्दीली एहसास कर सकता है और इसके साथ साथ वो भी अदाकारी भी पेश कर सकता है। उनके दो छोटे भाई भी हैं, यानी जो बातचीत करने वाला के दो छोटे भाई हैं। एक ही है भेजने वाला रोबोट और दूसरा रिसीव करने वाला। दूसरा होशियार है। दूसरे वाला है वो वायरस मारने वाला है। क्या पाकिस्तान में ऐसा हाल है? पाकिस्तान में स्प्रे मारने वाली बहुत सी मशीनें तो यूज़ होती हैं, वो मुझे पता है, लेकिन रोबोट इस्तेमाल हो रहा है या नहीं इसका मुझे नहीं पता। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान में जो रेस्टोरेंट हैं, कुछ जैसे कि मुल्तान में एक रेस्टोरेंट है जो ये रोबोट इस्तेमाल कर रहा है और बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं उसे देखने के लिए। लेकिन बाकी जो स्प्रे है, क्योंकि ये कोविड अभी शुरू हुआ है, इसके बारे में मुझे नहीं पता कि कोई रोबोट इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। लेकिन फ्यूचर में ये बहुत बड़ी मार्केट है, ख़ास तौर पर एयरपोर्ट्स पर, हॉस्पिटल्स में, स्कूलों में। ये ऐसी जगह है जहाँ पर रोबोट बहुत ज़रूरी हैं और ख़ास तौर पर ये स्प्रे करने के लिए, ताकि कोविड-19 और बाकी जो वायरस हैं उनसे बचा जा सके। तो ये तमाम हिफाजती तदाबीर हैं जिसकी वजह से वायरस से महफूज रखा जा सकता है। तो ये अच्छी टेक्नोलॉजी है। जी, हम देखें हमारा दोस्त। चलें। ये एक इंटेलिजेंट सर्विस रोबोट है, छुआंग, जिसके चेहरे की तासुरात की अक़साम 30 से ज़ायद हैं। ये बहुत सी AI टेक्नोलॉजीज़ को यकजा करता है, जैसे कि आवाज़ की शनाख्त, चेहरे की शनाख्त, इंसानी कंप्यूटर्स का तामीर वगैरह, और इसमें बसारत, समात, लम्स और जिस्म की हरकत जैसी खुसूसियात भी हैं। चाहे मास्क पहनना हो या न पहनना, या किसी शख्स के जज्बात को पहचान सकता है, खुश है या नाराज़ वगैरह। ये आवाज़ के ज़रिए जगह की शनाख्त करने की सलाहियत रखता है और आवाज़ की शनाख्त की शरह दुरुस्तगी 98 तक है। ये स्प्रे और अल्ट्रावायलेट मोड के साथ अंदरूनी मकामात को डिसइंफेक्शन करने वाला रोबोट है। स्प्रे शुदा महलूल फेल ओवर 1000 की कसाफत वाला सोडियम हाइपोक्लोराइड है। ये रिवायती जरासीम कश महलूल से ज़्यादा मौसर है। ये बुनियादी तौर पर सुबह 8:45 बजे से रात 9 बजे तक किसी जगह की मरकज़ी सड़क पर काम करता है। यह विजिटर्स की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए 3 में 4 बार स्प्रे मोड और रात को अल्ट्रावायलेट मोड के साथ डिसइंफेक्शन मुकम्मल करता है। आज हम किधर जा रहे हैं तारा साहब? ओह, नी हाओ। हाय, नी हाओ। हेलो। 你好，很高兴见到你。你叫什么名字？马利克帅哥，你好，我是畅畅。畅，你做什么？当然是在想你哦。天气怎么样？ Alex，今天北京市全天扬沙，
气温14摄氏度至28摄氏度，空气质量轻温污染，有北风，气候温暖。张佳妹姐姐您好啊，你有空好，我也来听听。去会议室吧。好的，请跟我来。会议室到了，希望各位领导谈得愉快。谢谢，再见，拜拜。谢谢你。我的妈呀！你叫什么名字？我是菲菲，就是那位人见人爱花见花开的菲菲。菲菲，你多高吗？要不要把我的身高告诉你呢？我需要考虑一下哟。爱吃什么？青椒土豆丝，又便宜又好吃，百吃不厌。但是他不喜欢吃便宜的。喜欢吃面的可以味千拉面，还可以吃火锅啊，自助的或者自己点的，或者直接吃自助餐。要性价比就去亚马逊，高级点的金钱豹，自助牛排啊，粥店喝粥，去湖边的鱼人家吃鱼家饭，去农家乐吃农家菜等等啊。मसलन यहाँ एक रोबोट है तो पहले हमारी मुलाकात हुई मुझे बताया है उनका नाम छॉन्ग छॉन्ग ठीक है इनसे पूछें, वीडियो दिखा सकते हैं हमें? और सुना है कि इसमें वीडियो भी है देखा वाह, तो हमारी है प्रोजेक्ट ये प्लेन। पाकिस्तान ये में। पाकिस्तान की वीडियो ये है। हाईवे असम है। पॉपुलेशन राजस्थान अफेक्टेड वाटर। वाह, क्या ये आपके आबाई शहर से करीब है नहीं ये गवादर की है। ये गवादर मेरा भाई बलूचिस्तान शहर में। इस्लामाबाद में है, क्योंकि पानी साफ़ करने के गवादर में 2-3 बड़े प्लांट लग रहे हैं चाइनीज़ हुकूमत की मदद से, चाइनीज़ इमदाद कर। वहाँ साफ़ पानी पीने का पानी नहीं है, जो समुंदर का है वो पानी नमकीन है, तो वो उस पानी को कन्वर्ट करके साफ़ करेंगे। इसलिए इस किस्म के काम में रोबोट का किरदार बहुत ज़रूरी है जी। बेटर फॉर बेटर फ्यूचर। मालिक साहब क्या आप भेजने वाला रोबोट देखना चाहते हैं यस। इसलिए हम पहली मंजिल जाएंगे और पहली मंजिल जाने के लिए हमें एलिवेटर 好了就好哦。 की ज़रूरत है, हम और कैसे वहाँ जाएंगे ये रोबोट हमें छोड़ के आएगा अच्छा, एलिवेटर तक। ज़रूर हम उनको आस्क करें चलें। 畅畅带我们去电梯 अभी तरह सब अगर मैं रिपोर्ट को हाथ लगाऊं तो ये क्या कहेगा? 干嘛摸我头 मेरे सर को क्यों? मेरे सर को क्यों छू अभी जब उसके पास पहुंचेंगे तो मैं इसको कहूँगा वाह बहुत तेज़ जा रहा। मैंने पहली बार ना शंघाई में मैं गया तो रिपोर्ट एक खुद आया था खाना देने के लिए, खाना डिलीवर तो मेरे लिए वाह हम पहुंच गए। 好，请让一下。 शेषे कॉफ़ी खरीदता हूँ स्टारबक्स। मोबाइल कहाँ है? मोबाइल कहाँ भूल आया हूँ मैं, शायद ऑफिस में। आयो वाह 2 मोबाइल फ़ोन है ये मालिक का है वो वहाँ स्टारबक्स में है मैं उनको भेजूंगी इसका रूम नंबर ओके 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 डिलीवरी वाह
मैंने अपना मोबाइल रिसीव कर लिया है और मैं मोबाइल भूल गया था। अभी मैंने इसको बंद किया है और वापस। I'm very happy I got my mobile. Save the task. 再任务列表中第二个 Task list जी हाँ पहला this one and अगर हम स्टार्ट कर सकें। ये तो बहुत आसान है। अगर हम ये देखें स्टार्ट ओके और साथ ही हम रोक भी सकते हैं। 然后如果说咱不想让它执行任务了，就想让它停止，可以按一下这个红色的计算键，可以按下去这个。对，然后咱在主界面这个位置，它会有一个停止任务，可以点击一下。 Stop Resume 停止任务， stop 然后输入1到6，1到6， exit the sixth 来 OK。 ओके ये तो बहुत आसान है। consult हो गया यस आई नो बहुत आसान। असल में इसमें अंग्रेज़ी भी लिखी हुई है और आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं। ये देखें चा में ये और उसके बाद ई पहली मंजिल ई लॉ। और ये अगर शॉर्टकट हम बनाना चाहें तो शॉर्टकट बना सकते हैं। ये देखें ना नेविगेशन किस तरह खत्म यस स्टॉप नेविगेशन के हम होम पे जा सकते हैं। बहुत आसान है और अच्छा तरीका है और बहुत अच्छी मशीन है। ये जो रोबोट है ये बहुत अच्छा है कि स्प्रे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इट्स अ रियली यूनिक एंड न्यू एक्सपीरियंस। और उम्मीद है मेरे तमाम देखने वाले दोस्तों को ये चीज़ बहुत पसंद आई होगी कि हमारी ये काविश है कि आपको दिखाएं कि रोबोट टेक्नोलॉजी है वो चाइना में कितनी तेज़ी से फैल रही है और ये बाकी जो ममालिक हैं उनमें कितनी तेज़ी से फैल रही है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी पाकिस्तान में भी सरेआम होगी और हर रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, स्कूलों में ये आपको जगह जगह इस तरह की रोबोट्स नज़र आएंगे। अब नहीं तो मे भी कुछ अरसे बाद, क्योंकि फ्यूचर इसी का ही है और ये कहा जाता है कि 2050 तक पूरी दुनिया में ये जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके 50% से ज़्यादा जो एरिया है ये कवर करेंगे। भी इस मैदान में एक रहनुमाई किरदार भी अदा कर सकेगा और हम दोनों मुल्क के दरमियान भी इस मैदान में ताउन कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो देखते रहिए, हमारे साथ रहिए। सी यू टिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।